गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है शुभम माने और आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डायनामिक फिजिक्स। और अभी तक हमने देखा था ग्रेविटेशन चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट देखे थे, तो अभी एक नया कंसेप्ट मैं आज लेके आया हूँ जिसका नाम है वेटलेसनेस कंडीशन इन द सैटेलाइट। ठीक है, तो वेटलेसनेस मतलब क्या रहता है कि वेट का फील ना होना, मतलब वेटलेसनेस। ठीक है, तो हम जब अर्थ पे रहते हैं तो हमको वेट का फील होता है कि हमारे बॉडी का कुछ वेट है, ऐसा हमको फील होता है। लेकिन अगर हम सैटेलाइट में चले जाएंगे, सैटेलाइट कहाँ पे रहता है, अर्थ के अराउंड में रोटेट होता है। ठीक है, तो अगर हम सैटेलाइट के अंदर हो गए तो हमको उस वेट का फील नहीं होगा, उस वेट का फील नहीं आएगा। ये ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस कंडीशन। और वो कहाँ पर होती है, सैटेलाइट के अंदर होती है। ठीक है, तो वो किस वजह से वैसी फीलिंग आती है हमको वेटलेसनेस की सैटेलाइट के अंदर। ठीक है, तो आज हमको इस कंसेप्ट के थ्रू देखने का है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक अर्थ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और एक सैटेलाइट दिखाया यहाँ पर, और इस सैटेलाइट के अंदर एक एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, और ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, सर्कुलर रोटेशन कर रहा है अराउंड दी अर्थ। ठीक है, तो ये सिंपल डायग्राम थी। ठीक है, अभी मुझे क्या करने का है, इस एस्ट्रोनॉट को जो वेटलेसनेस का फीलिंग आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है वो हमको फाइंड आउट करने का है साइंटिफिकली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी इसको, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एफबीडी ड्रॉ करूंगा। एफबीडी किसका, एफबीडी निकालूंगा मैं, एस्ट्रोनॉट का निकालूंगा। एफबीडी मतलब क्या रहता है, एफबीडी का फुल फॉर्म है फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब ऐसी डायग्राम जिसके अंदर मैंने क्या किया, हर एक फोर्स को मैंने दिखाया होगा, तो उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब ऐसी डायग्राम जिसके अंदर हमने हर एक फोर्स को हमने क्या किया है, दिखाया है, डिनोट किया है, उस डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और अभी मैंने किसका एफबीडी निकाला है, मैंने एस्ट्रोनॉट का निकाला है। यहाँ पर तीन चीज़ है, अर्थ, सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉट, लेकिन मैंने किसका निकाला है, एस्ट्रोनॉट का निकाला है। ठीक है, ये है हमारा एफबीडी ऑफ दी एस्ट्रोनॉट। यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट निकाला है। ठीक है, और इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहे होंगे वो हमें यहाँ पर दिखाने के। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। वो किस वजह से आता है आगे हम देखने वाले हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एक उसको शॉर्ट में बता दूंगा। जहाँ जहाँ पर कांटेक्ट आता है, किसी भी दो चीज़ के बीच में कांटेक्ट आता है, तो वहाँ पर एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कब आता है, जब कांटेक्ट आता है तब नॉर्मल रिएक्शन आता है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरे पैर और ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट आ गया, तो वहाँ पर कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का नेचर कैसा रहता है वो भी मैं बता देता हूँ अभी, कि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट की वजह से आता है, ये तो पता चल गया है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन मतलब एग्जैक्टली क्या, कि अभी मैं मेरे पैर और ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट आया है, तो मेरा पैर क्या करेगा, मेरा बॉडी क्या करेगा, ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और ग्राउंड क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स लगाएगा, ग्राउंड भी एक फोर्स लगाएगा मेरे बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो फोर्स रहता है, जो मैंने ग्राउंड के ऊपर अप्लाई किया और ग्राउंड ने मेरे ऊपर अप्लाई किया, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, इक्वल है, खाली चेंजेस क्या है उसमें, डायरेक्शन चेंज है। मैं ग्राउंड में जो फोर्स लगाऊंगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ग्राउंड की वजह से मेरे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल ही है। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एस्ट्रोनॉट कहाँ पर खड़ा है, सैटेलाइट के अंदर खड़ा है। मतलब सैटेलाइट का जो अंदर का सरफेस होगा और एस्ट्रोनॉट, उन दोनों के बीच में क्या आ गया होगा, कांटेक्ट आ गया होगा। ठीक है, तो कांटेक्ट आ गया है तो वहां पर क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक है, मतलब एस्ट्रोनॉट क्या करेगा, ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, मैंने इससे एन से डिनोट किया है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। ये जो सरफेस है अर्थ का सरफेस है क्या, नहीं, ये किसका सरफेस है, सैटेलाइट का सरफेस है। मतलब एस्ट्रोनॉट ने एन इतना फोर्स लगाया किसके ऊपर, एस्ट्रोनॉट के सैटेलाइट के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो सैटेलाइट का सरफेस भी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, एस्ट्रोनॉट के ऊपर। तो ये इन अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने डिनोट कर दिया। ठीक है, मतलब ये अभी नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ठीक है, अभी और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है एस्ट्रोनॉट के ऊपर, तो एस्ट्रोनॉट और सैटेलाइट दोनों भी कहाँ पर है, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है। ठीक है, किसके, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर रोटेट हो रहे हैं। मतलब ये अर्थ क्या कर रहा है, सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट दोनों को अपनी तरफ खींच रहा है। किस फोर्स से खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, और उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम उसको किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो किस तरफ खींच रहा होगा, अर्थ उसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, मतलब वो एस्ट्रोनॉट को भी
नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो किस फोर्स से खींच रहा होगा, इक्वल टू mg। ये क्या है, उसका वेट। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर एक्ट हो रहा है, किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, एस्ट्रोनॉट के ऊपर एक्ट हो रहा है। किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है ये mg, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर स्मॉल m क्या है, एस्ट्रोनॉट का मास है, किसका, एस्ट्रोनॉट का मास, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी ये FBD मैंने किसका निकाला है, एस्ट्रोनॉट का निकाला है। तो यहाँ पर हम केयरफुली देखेंगे तो खाली दो ही फोर्स एस्ट्रोनॉट के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। पहला तो है नॉर्मल रिएक्शन, कहाँ पर हो रहा है, एस्ट्रोनॉट के ऊपर एक्ट हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा इसका वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये दो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं। ये n एक्ट हो रहा है क्या, नीचे वाला, नहीं, ये किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, सैटेलाइट के सरफेस के ऊपर। हमको सैटेलाइट के सरफेस का FBD निकालने का है क्या, नहीं, हमने किसका निकाला है, एस्ट्रोनॉट का। तो हमको कौन से फोर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, जो एस्ट्रोनॉट के ऊपर लगा है, जो सैटेलाइट के सरफेस पे लगा है वो कंसीडर करने के क्या, नहीं करने का। तो खाली कितना फोर्स है यहाँ पर, दो, एक n और एक mg, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, हमने अभी देखा कि सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट दोनों क्या कर रहे हैं, अर्थ की तरफ खींचे जा रहे हैं, ठीक है। उसी की वजह से वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर है। और दोनों अंदर की तरफ खींच रहे हैं, मतलब सैटेलाइट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके वजह से कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, जी आएगा, ठीक है। और जो एस्ट्रोनॉट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है उसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, जी ही होगा, बराबर है। क्यों जी होगा, क्योंकि हमको जी का फॉर्मूला मालूम है, जी इज इक्वल टू क्या, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर एस्ट्रोनॉट और सैटेलाइट दोनों के लिए आर प्लस एच, यानी कि हाइट कैसी है, सेम ही है, कि दोनों एक ही हाइट पर है ना, ठीक है। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो सब के लिए सेम है। कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास, ठीक है। मतलब ये एस्ट्रोनॉट के लिए या सैटेलाइट के लिए, दोनों के लिए ये सभी वैल्यू क्या है, इक्वल है। मतलब दोनों का जी कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी कि दोनों एक ही एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ खींच रहे, और वो एक्सेलरेशन कितना है, इक्वल टू स्मॉल जी, कितना, इक्वल टू स्मॉल जी। उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो वही मैंने कहां पर डिनोट किया है, यहां पर भी डिनोट किया है, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी एस्ट्रोनॉट के ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, बराबर है। और अभी हम केयरफुली देखेंगे तो हमने अभी देखा कि सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट दोनों भी अर्थ की तरफ खींच रहे हैं। मतलब ये जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है किसके ऊपर, एस्ट्रोनॉट के ऊपर, वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऊपर जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट, नहीं, किधर जाएगा, नीचे ही खींचा जाएगा। क्यों, अर्थ की ग्रेविटेशन के वजह से। मतलब जो नेट एक्सेलरेशन आने वाला है किस डायरेक्शन में आने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर जो दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उन दोनों के वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो मैं फाइंड आउट करूंगा। क्या, वो ये दो फोर्स से आने वाला नेट फोर्स में फाइंड आउट करूंगा। तो नेट फोर्स ऑन एस्ट्रोनॉइट इज गिवन बाय एफ नेट इज इक्वल टू mg माइनस एन। कितना, mg माइनस एन। mg कौन सा फोर्स है, डाउनवर्ड वाला, एन कौन सा है, अपवर्ड वाला। मैंने mg माइनस एन क्यों लिया, क्योंकि मेरा नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए मैं पहले कौन सा लूंगा, जो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, इसलिए मैंने mg को पॉजिटिव लिया। और n किस डायरेक्शन में है, मेरे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने उसको क्या लिया, नेगेटिव लिया। इसलिए यहां पर क्या आया, mg माइनस एन, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस एन आया। तो नेट फोर्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू ए लिख सकता हूं। कौन सा, ए वाला ए, ठीक है। m इंटू ए कहां से आया, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। इसलिए यहां पर क्या आया, m इंटू ए इज इक्वल टू mg माइनस एन। यहां से मुझे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पता चलेगा, क्या, कैपिटल N इज इक्वल टू mg माइनस एम ए, ठीक है। क्या है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। अभी एक एक्सेलरेशन ए मैंने किससे डिनोट किया, ए से डिनोट किया। ये नेट एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है किसके ऊपर, एस्ट्रोनॉट के ऊपर। और वो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, उस एस्ट्रोनॉट को नीचे खींच रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है। ये एक्सेलरेशन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्वियसली ना, कौन सा एक्सेलरेशन उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन, मतलब जी। मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल टू जी हो गया। क्या हुआ, इक्वल टू जी हो गया। इसलिए मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ए की जगह पर जी लिख सकता हूं। तो मेरा एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू mg माइनस ए की जगह क्या लिखूंगा, जी, मतलब mg माइनस mg, यानी कि क्या आ गया, एन का वैल्यू 0 आ गया। मतलब मेरा नॉर्मल
नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, 0 आया। तो कितना आया, 0 आया। इसका अलग मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर कुछ कांटेक्ट है क्या एस्ट्रोनॉट और सैटेलाइट के सरफेस में, नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कब आता है, जब कांटेक्ट होगा तभी आएगा। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, मतलब कांटेक्ट है क्या, नहीं है कांटेक्ट, ठीक है। मतलब एस्ट्रोनॉट और सैटेलाइट का सरफेस, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है क्या, नहीं। मतलब एस्ट्रोनॉट कहाँ पर है, थोड़ा हवा में है, मतलब उसको कुछ वेट फील होगा क्या, नहीं, वो हल्का हल्का महसूस करेगा और उसको कोई वेट फील नहीं होगा। इसलिए सैटेलाइट के अंदर क्या फील होता है हमको, वेटलेसनेस कंडीशन फील होता है, किसको, एस्ट्रोनॉट को, ठीक है। ये रीजन है, क्यों, इसका रीजन हमने क्या निकाला कि वहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना रहता है, 0 रहता है। लेकिन किसके बीच में का नॉर्मल रिएक्शन, एस्ट्रोनॉट और सैटेलाइट के सरफेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आता है वो कितना रहता है, 0 रहता है। और उसी के वजह से वेटलेसनेस कंडीशन फील होता है। और नॉर्मल रिएक्शन 0 कैसे आता है वो हमने यहां पर देखा है। सबसे यहां पर की पॉइंट हमने स्टार्टिंग से क्या देखा, अर्थ निकाला, सबसे इंपॉर्टेंट एफबीडी निकाला। एफबीडी तो क्लियर है, यहां पर 2 ही फोर्स आएंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा एस्ट्रोनॉट का वेट, ठीक है। और यहां पर सबसे समझने वाली बात यही है कि सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अराउंड दी अर्थ। सर्कुलर मोशन कब परफॉर्म करता है सैटेलाइट, जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा तभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और उसी के वजह से सैटेलाइट क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मतलब हर जगह पर इस पॉइंट में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है। इसलिए वो क्या हो गया, ऐसा टर्न हो गया, ठीक है। अभी वो यहाँ पर आएगा तो और उसको अंदर की तरफ खींचेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर वो और अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आने के बाद और अंदर खींचेगा तो फिर और अंदर आ जाएगा। इसकी वजह से वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। मतलब यहाँ पर सैटेलाइट को कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। सैटेलाइट को खींच रहा है मतलब एस्ट्रोनॉट को भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही खींच रहा है, ठीक है। और उसका एक्सेलरेशन कितना है, जी, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलरेशन हम कितना लेते हैं, स्मॉल जी। मतलब सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट दोनों का भी एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे की तरफ का जी होगा, कितना होगा, स्मॉल जी होगा। जो हमने यहाँ पर ए कंसीडर किया है वो क्या रहता है, स्मॉल जी रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों कंसीडर किया, क्योंकि एस्ट्रोनॉट ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, वो कहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए हमने नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया और इस नेट फोर्स पे क्या आ गया, यम इंटू ए, ये नेट एक्सेलरेशन वाला आ गया। और ये नेट एक्सेलरेशन ए मतलब ही हमारा क्या रहता है, जी, जो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ उनको खींच रहा है। इसलिए यहाँ पर एक ही जगह पर हमने क्या आगे लिया, जी लिया। यही एक कंसेप्ट है जो हमको समझनी चाहिए कि ये ए इज इक्वल टू जी कैसे आया, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, ठीक है। और वेटलेसनेस कंडीशन इन सैटेलाइट, ये कंसेप्ट यहाँ पर हो गया हमारा। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, समझने के लिए भी इजी था।